गर्भावस्था प्रत्येक स्त्री के जीवन का सबसे विशेष समय होता है। इस समय गीता का पाठ सर्वोत्तम बताया गया है। गीता के श्रेष्ठ चिंतन से शिशु दिव्य गुणों को पाकर अपना जीवन धन्य बनाता है। ऐसी संतान संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकारी होती है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बंधे जन्मों की व्याख्या करते हैं। बताते हैं जीवन में दुख सुख किन कर्मों के कारण पाते हैं, गुरु दीक्षा क्या होती है, भगवान जगन्नाथ कौन होते हैं। यह भी बताया कि कैसे मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष और मुक्ति पाता है। आइए इसी अति लाभकारी संवाद को श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वप्रथम अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जब जीव गर्भ में आता है तो वह किन पूर्व कर्मों के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भावास की पीड़ा भोगता है। जीवन में उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं, संसार की नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं, ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता। इसीलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता और दुख पाता है। मेरे बच्चे, सुनने में यह थोड़ा अटपटा लगता है कि कैसे मनुष्य खुद ही मुक्ति नहीं चाहता। आओ, यह बात समझाने के लिए मैं तुम्हें हमारे पुराणों की एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक पंडित जी थे। वे हमेशा भगवान से कहते, हे प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो। जब भी प्रार्थना करते एक ही स्वर गूंजते, हे प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। एक बार भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, चल मैं तुझे मुक्ति देता हूँ। पंडित जी एकदम से घबरा गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़ भगवान से कहा, मेरी बच्ची का अभी अभी ब्याह हुआ है, उसके बच्चों को देख लूँ, फिर आपको बुला लूँगा। अभी कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए। भगवान चले गए और पंडित जी ने फिर कभी बच्चों का मुख देखने के उपरांत भी प्रभु को कभी नहीं बुलाया। यह सिर्फ पंडित जी की कहानी नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की सोच है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं सांसारिक वस्तुओं से प्रीति रखता है, उन्हीं की कामना करता है, इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तुम भी सदैव यह याद रखना, यह संसार नश्वर है, अर्थात ऐसा कुछ नहीं है जो सदैव हमारे साथ रहेगा। अगर कुछ रहेगा तो वह है ईश्वर भक्ति, ईश्वर कार्य। आगे अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, हमारा मन मदमस्त हाथी की तरह है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों के वश में रहता है। इन पांचों विकारों में भी अहंकार प्रबल है। हे ऋषिकेश, मन को कैसे वश में किया जाए, कैसे भक्ति में लगाया जाए। तब श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को एक छोटे से कुंडे द्वारा वश में किया जा सकता है, उसी प्रकार मन को छोटे छोटे अभ्यासों से वश में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही मिलती है। अर्थात मेरे बच्चे, मन को वश में करने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। रोज अपने ज्ञान और अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा। इसीलिए सदैव अच्छे लोगों का साथ करना, अच्छी किताबें पढ़ना, यह तुम्हें निरंतर सही मार्ग पर सतत चलने की प्रेरणा देगी। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहता है तो कोई बैरागी होकर भटकता है। हे प्रभु, आपकी भक्ति किसे मिलती है। श्री भगवान उवाच, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे नहीं पा सकते, अगर इनमें अहंकार है तो। अहंकारी प्राणी मुझे कभी नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। आओ, यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें हमारे देश के एक प्रसिद्ध संत रविदास जी की कथा सुनाती हूँ। संत रविदास जी साधारण मनुष्य के रूप में मोची परिवार में जन्मे थे। वे अपने जीवन में भी साधारणतः अपने पैतृक काम कर, अर्थात जूता बनाने का कार्य कर परिवार का भरण पोषण करते, किंतु वे ईमानदारी से अपना कार्य करते,
पवित्र मन से सदैव ईश्वर भक्ति करते रहते तो तुम जानते हो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं माँ गंगा उनके पात्र में दर्शन देने हेतु आई थी। बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति हुई उस समय, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका मन सच्चा था तो देखो स्वयं माँ गंगा उनकी कठौती में आ गई। मेरे बच्चे, यह कथा हमें बताती है कि अपना काम ईमानदारी से करना, मन पवित्र रखना और ईश्वर को सदैव स्मरण रखना, उनके अनुरूप आचरण करना, यही भगवान को पाने का मार्ग है। इसके आगे अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मानव जन्म में इतने दुख क्यों पाता है? असहनीय दुखों का क्या कारण है? हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री मर जाती है, अल्पायु में उसके पुत्र मर जाते हैं? किस पाप से वह नपुंसक हो जाता है? हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है और किस पाप से बोझा ढोने वाला पशु बन जाता है? प्राणी में दरिद्रता, अंधता, पंगुता आने के क्या कारण है? श्री भगवान उवाच, किसी से कर्ज लेकर ना चुकाने वाले की स्त्री मर जाती है, किसी की धरोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मर जाता है, किसी की सहायता का आश्वासन देकर भी सहयोग न करने वाला व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, अपनी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी बना रहता है, अभक्ष्य भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाला अधम योनि पाता है, झूठी गवाही देने वाला या भोजन बनाकर भोग ना निकालकर स्वयं भोजन करने वाला प्राणी बिल्ली और सूअर बनते हैं, आलसी प्राणियों को दरिद्रता और चरित्रहीन स्त्री पुरुष को अंधता और पंगुता प्राप्त होती है। यह सभी भयंकर पाप है। मेरे बच्चे, आज के समय में व्यक्ति भगवान के इन वचनों को भुलाकर गलत पर गलत काम किए जाता है, इसीलिए इस समय को कलयुग कहा गया है। परंतु तुम अपने आप को इन पाप कर्मों से सदैव बचाना, अपने मानव होने की गरिमा को याद रखना। अगर तुम निर्दयी और स्वार्थी बने तो तुम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान अपना पुत्र और पुत्री कहते हैं इस मानव जीवन को। तुम सदैव अपने कार्यों से भगवान के नाम को गौरवान्वित करना। कभी भी अगर जीवन में गलत काम करने का मन भी करे तो भगवान के इन वचनों को याद रखना। यह वचन अटल है, अगर तुम वह कर्म करोगे तो तुम्हें वह फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तुम हमेशा मेहनत को अपना साथी बनाना, एक संयमी जीवन जीना और सबसे महत्वपूर्ण है चरित्र का सदैव ध्यान रखना। इसके आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कई बार कई लोगों को जीवन में अनायास ही बहुत सुख मिल जाता है, उनके क्या कारण होते हैं? हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है, उत्तम वाहन दिए हैं, किसी को सुंदर देह प्राप्त होती है तो कोई विद्वान बनता है, किसी संतान सुख प्राप्त होता है। हे जनार्दन, किसी को अचानक ही बिना श्रम के धन मिल जाता है तो कोई आजीवन निरोगी रहता है, उन्होंने क्या पुण्य कर्म किए हैं? तब श्री भगवान उवाच, सुयोग्य पात्र को अर्थात जिसे ज़रूरत हो उसको स्वर्ण आदि दान करने वाला प्राणी धन धान्य पाता है। सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला प्राणी मानव योनि पाता है। अन्न का दान करने वाला सुंदर देह पाता है और संतों की सेवा करने वालों को संतान सुख मिलता है। विद्या का दान करने वाले विद्वान बनते हैं। अर्थात मेरे बच्चे, तुम भी अपने जीवन में यह दान हमेशा करना। दान करने से हमारी संपत्ति में कभी कोई कमी नहीं आती, बल्कि हमारा हृदय विशाल बनता है और हम भगवान की कृपा के हकदार बनते हैं। भगवान कहते हैं, विनम्र भाव से गुप्त दान करने वालों को अनायास ही धन मिल जाता है। परोपकार करने वाला निरोगी रहता है। परोपकार अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना। मेरे बच्चे, वास्तव में दान का सही अर्थ तभी है जब तुम गुप्त रूप से ज़रूरतमंद की मदद करो, ना कि इसका प्रचार प्रसार कर यश और सम्मान की अपेक्षा करो। वही सच्चा दान कहलाता है। गर्भ गीता के अंतिम संवाद में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन में मोक्ष किसे प्राप्त होता है, कौन ब्रह्म में लीन हो जाता है, जीवन में गुरु की महिमा के बारे में प्रश्न करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उवाच, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, सदाचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ
विद्या का गुरु काशी और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। भगवान कहते हैं सन्यासी कोई जाति नहीं, सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वही ब्राह्मण है, वही मेरा भक्त है, वही सद्गुरु है। देखो मेरे बच्चे, भगवान कितने साफ शब्दों में सद्गुरु और सन्यासी की परिभाषा बताते हैं। यह भी बताते हैं कि अगर तुम ऐसे गुरु ना पाओ तो सारे संसार के गुरु भगवान जगन्नाथ है, उन्हीं को गुरु मान कार्य करना। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण गुरु के आदेश अनुसार आचरण करने की सीख देते हैं। वे कहते हैं जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख अर्थात जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रह जाता है। वह कुकर, सूकर, गदर्भ आदि योनियों को पाता है। हे कौन्तेय, मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु दीक्षा करनी चाहिए। गुरु सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, भगवान देखो कैसे बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। मैं आज तुम्हें इसके लिए वीर शिवाजी की गाथा सुनाती हूँ। तुम जानते हो, एक बार जब चारों ओर युद्ध की तैयारी चल रही थी, समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, आज उन्होंने सोचा शिवा को माँ भवानी की तलवार देने का सही समय आ गया है, परंतु उससे पहले एक अंतिम परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। इसलिए तब समर्थ गुरु एक गुफा में चले गए और जोर जोर से कराहने की आवाज़ करने लगे। यह सुन उनके सभी शिष्य वहाँ पहुँचे और कारण जानना चाहा। तब उन्होंने कहा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, शेरनी का ताज़ा दूध। सब यह सुन आश्चर्यचकित हो गए, परंतु तब शिवाजी बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल दिए और शेरनी को ढूंढने लगे। तभी उन्हें सिंह की गर्जना की आवाज़ आई और उन्होंने पाया कि शेरनी अपने 2 शावकों को दूध पिला रही है। तब सोचो वे कितने वीर थे। उस शेरनी के आगे जाकर हाथ जोड़ वे बैठ गए। कहा, माता, मेरे गुरु के पेट में दर्द है जिसे सिर्फ आपके दूध द्वारा ही इलाज किया जा सकता है। मैं यहाँ आपको या आपके बच्चों को परेशान करने नहीं आया, सिर्फ अपने गुरु की पीड़ा दूर करने के लिए आपसे दूध मांगने आया हूँ। आप चाहो तो इसके बदले जब मैं गुरु को यह दूध दे आऊँ तब मुझे खा लेना। आज वह मूक जानवर भी उनके शौर्य से अचंभित थी। उसने शिवा के पैर चाटने शुरू कर दिए। तब शिवाजी उनका दूध लेकर वापस गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने भी अति प्रसन्न होकर माँ भवानी की विशेष तलवार प्रदान करी, जो आगे चलकर शिवाजी के प्रत्येक युद्ध में विजय का विशेष कारण बनती थी। मेरे बच्चे, हमारे देश के सभी महापुरुष जैसे विवेकानंद, वीर शिवाजी, सभी गुरु के सानिध्य में ही एक बहुमूल्य हीरे की तरह बने। गुरु उनकी पल पल में परीक्षा लेकर उन्हें सोने के समान कीमती बना देते हैं, जिससे संसार में अनेकों काल तक उनका नाम रहता है। हमारी संस्कृति में सदैव गुरु शिष्य परंपरा अति अद्भुत रही है, पर आज के समय में ऐसे गुरु को पाना अति मुश्किल हो गया है। अतः तुम एकलव्य की तरह, जिसने सिर्फ गुरु द्रोण की प्रतिमा के सानिध्य में धनुर्विद्या सीखी और युद्ध कला में अर्जुन से भी अधिक अपने आप को निपुण बना लिया, उसी प्रकार सद्गुरु की छवि को मन में बैठाकर निरंतर श्रेष्ठ आचरण करते रहो। तुम पाओगे परोक्ष रूप से स्वयं भगवान तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। यह बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण बात है, इसका सदैव स्मरण रखना। गर्भ गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 लाख योनियाँ कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। अर्थात अगर तुम जीवन में भगवान के इन वचनों को स्मरण रख उसी अनुरूप आचरण करोगे तो तुम्हारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे मेरे बच्चे, तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे।